हम इश्यूड शेयर चेक करेंगे क्वेश्चंस में कि कितने शेयर इशू करे गए या इनवाइट किए गए, वो लिख देंगे पहले। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है वो लिख देंगे। ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं तो देखेंगे कितने शेयरों को रिजेक्ट कर दिया गया है और कितने शेयरों को रिफंड कर दिया गया है। ठीक, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, लेटेस्ट मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई रिलायंस लिमिटेड है, ठीक है, इशू कर रही है शेयर्स, इशूड 20,000 शेयर्स। ठीक, 20,000 शेयर इशू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ ईच। ठीक, प्लस इसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। ठीक, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। ठीक, मान लो कि एप्लीकेशन मनी कंपनी ने डिसाइड करी है, एप्लीकेशन मनी। ठीक, मान लो कि वो 2 रुपीज़ ईच एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट है तुम्हारा, मान लो कि अलॉटमेंट है 5 रुपीज़, जिसमें से इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस में लिख के आएगा। ठीक, इस तो तुरंत यही समझ लो अलॉटमेंट 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या है। इसके 2 पार्ट कर लेने हैं पहले से ही। इस 5 रुपीज़ में ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया गया है, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया है वो इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये 2 रुपये में 5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम का होगा। प्रीमियम मतलब 2 रुपये SPR का है। ठीक, और 3 रुपये आपका कैपिटल का है। ठीक, इसको पहले से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लैंग्वेज लिखी गई कि अलॉटमेंट 5 रुपीज़ है तो इस 5 रुपीज़ में बोला है प्रीमियम इंक्लूड है। क्वेश्चन में पहले जाके पढ़ेंगे तो देखेंगे कि देखो 2 रुपये प्रीमियम का, ये 2 रुपये प्रीमियम है। ठीक, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है SPR के टाइप में। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट कॉल दे रखी है, कि फर्स्ट कॉल की मनी दे रखी होगी क्वेश्चंस में। फर्स्ट कॉल मान लो कि 2 रुपीज़ है। ठीक है, 2 रुपीज़ ईच है। और फाइनल कॉल भी दे रखी है। फाइनल कॉल कितने रुपए है? फाइनल कॉल क्या है? फाइनल कॉल बैलेंस वैल्यू है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि फाइनल कॉल कितने रुपए की है? बैलेंस वैल्यू। ठीक, ठीक है, बैलेंस वैल्यू। बैलेंस वैल्यू का मतलब होता है कि हमें फाइनल कॉल कैसे पता कर लेंगे अगर क्वेश्चन ना दे रखी हो तो। कुछ नहीं करना है, फाइनल कॉल कैसे पता चल जाएगी। मान लो कि फेस वैल्यू कितने रुपए की थी, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम था, टोटल 12 रुपीज़ मंगाए गए थे कंपनी के थ्रू। ठीक, अब 12 10 2 12 हो गए। 12 में तो हम पता कैसे करेंगे कि फाइनल फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है। ठीक, तो एप्लीकेशन 2 रुपए की थी, अलॉटमेंट 5 रुपए की थी, फर्स्ट कॉल तो मैं 2 रुपए की दे रखी। इसको टोटल करने पे कितना आ रहा है? 2.729 ही आ रहा है ना। और टोटल करने होने चाहिए 12 ना। यानी जो बैलेंस अमाउंट है इन दोनों के बीच की, जो बैलेंस अमाउंट है वही तुम्हारी फाइनल कॉल की वैल्यू होगी। ठीक, यानी फाइनल कॉल कितनी होगी? 3 रुपये। ठीक, क्योंकि टोटल 12 मंगाए थे, जिसमें से एप्लीकेशन में 2 रुपये इसमें मंगा लिए, 5 2 7 हो गए और 2 9, यानी अभी भी 3 रुपये बाकी है ना। 3 रुपये किसमें मंगाएंगे हम लोग? फाइनल कॉल में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री स्टार्ट करते करना। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या हमको सबसे पहले ढूंढना था? शेयर इशू कितने करे गए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शेयर इशू कितने करे गए वो लिख लेते हैं। ठीक, अभी इशू कितने करे गए, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि रिसीव कितने करे गए। तो मान लो क्वेश्चन में दे रखा है रिसीव कितने करे गए। सेकंड चीज़ दे रखी है रिसीव्ड कितने करे गए शेयर्स। ठीक, मान लो 20,000 शेयर का पब्लिक में इशू किए गए थे, लेकिन आए हमारे पास 30,000। कितने आए? 30,000। कंपनी ने, हमने तो इशू 20,000 किए थे, लेकिन एप्लीकेशन 30,000 की आ गई है।
कितने ज़्यादा शेयर हो गए, 20 से 30 कितने ज़्यादा हो गए, 10,000 शेयर्स, ठीक। तो यहाँ पर एक्सेस शेयर कितने आ गए हैं, हमने तो इशू 20,000 किए थे, पब्लिक ने 30,000 शेयर्स लेने की डिमांड कर दी, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन ज़्यादा आई है वो 10,000 एप्लीकेशन से ज़्यादा आई है, ठीक। अब मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स का किया क्या, ठीक है। कंपनी ने कहा इन 10,000 शेयर्स में दो चीज़ें करेंगे हम लोग, आधे शेयर्स को रिफंड कर देंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, उनका पैसा वापस कर देंगे, ठीक। और आधे लोगों का पैसा वापस नहीं करेंगे, उनका पैसा आने वाली अलॉटमेंट मनी होगी उसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आ जाता है उसका कंपनी करेगी क्या, ठीक। 20 इशू किए थे, 30,000 लोगों का पैसा आ गया, तो हम तो 20,000 लोगों का पैसा रख सकते हैं, 10,000 ज़्यादा आ गई ना एप्लीकेशन, ठीक। ये 10,000 कैसे पता चला, 30,000 एप्लीकेशन आई लेकिन इशू तो हमने 20,000 किया था ना, तभी तो एक्सेस 10,000 आया। 30,000 से 20,000 माइनस करने के बाद इस कंपनी ने कहा कि जो ज़्यादा आ गया है वो उस 10,000 में दो पार्ट कर दिए जाएंगे, 5,000 रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, 5,000 को एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत। अब हम लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो तुम्हें पता चल गया कि तुमने इशू कितना किया है, 20,000, ठीक, जिसमें से रिसीव तुम्हें हुए थे 30,000, ठीक, जिसमें से 5,000 तुमने अभी बताया कि रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक। और 5,000 जितने ज़्यादा थे वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक। तो बेटा जितने रिजेक्ट करते हैं हम, रिजेक्ट किस एंट्री से करते हैं, टू बैंक से करते हैं ना। रिजेक्ट एंट्री किससे करोगे, बैंक से पैसा वापस कर दोगे, और एडजस्ट हम किससे करते हैं, टू अलॉटमेंट है, टू शेयर ये तो लिखते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब लोग बात समझ में आ गई। अब लोग एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पर बेटा, नहीं। सेकंड पेज कहाँ है इसका, सेकंड पेज से पहले आते हैं कहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एंट्री स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग रिसीव से, किससे, कितने शेयर रिसीव हुए हैं, ठीक। कितने शेयर रिसीव हुए हैं, 30,000 से, ठीक है। तो पहली एंट्री कितने से होगी, पैसा आएगा मेरे पास, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, ठीक। पहली एंट्री यही होती है ना, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक। तो पहली एंट्री हम लोग शेयर रिसीव करने से करते हैं, ठीक। शेयर रिसीव कितने हुए, 30,000, ठीक। तो 30,000 शेयर रिसीव हुए हैं इनटू कौन सी एंट्री है, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन मनी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन मनी दे रखी है 2, ठीक। तो 2 से क्या करा देते हैं, इनटू, ठीक। जो एप्लीकेशन मनी दे रखी है उससे इनटू करा दोगे जितने शेयर रिसीव हुए हैं, ठीक। समझ गए। तो कितना आएगा, 30,000 इंटू 2 करोगी 60,000 आएगा, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत। तो पहली एंट्री क्लियर हो गई, ठीक। दूसरी एंट्री में ये पैसा जितना ज़्यादा आया है, ज़्यादा आ गए थे ना बेटा, 10,000 शेयर ज़्यादा आ गए थे ना, उनको 5,000 को वापस करना है, 5,000 को एडजस्ट करना है, तो दूसरी एंट्री में करेंगे, ठीक। तो दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री क्या होती है, ये शेयर एप्लीकेशन उठ के डेबिट में चला जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, ठीक, टू शेयर कैपिटल। जितना शेयर रिजेक्ट किया है वो किससे जाएगा, टू बैंक से जाएगा ना, और जितना शेयर एडजस्ट होता है वो टू शेयर अलॉटमेंट से जाता है, ठीक। कोई दिक्कत। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना गया था, 60,000, वो तो जैसा लिखा था वैसे लिख देना, ठीक। कैपिटल में कितना जाएगा, ठीक है। तो एंट्री करना पहले सीख लिया हम लोगों ने, ठीक। अब जरा चेक कर, बचे हुए 5,000 को हमने कहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, कहाँ एडजस्ट कर देंगे, सब
पहले इसको हटा देते हैं। अब फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। कॉल्स इन एरर एंट्रीज, ठीक। हम लोग कॉल्स इन एरर की एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। कॉल्स इन अरियर्स, ठीक। बेटा अभी तक क्या था कि अलॉटमेंट तक एंट्रीज सीखी, ठीक है, कि अलॉटमेंट तक हमें क्या ध्यान रखना है। अब कुछ लोग पैसे नहीं देंगे, ठीक है। जो लोग पैसे नहीं देते हुए जब उनसे कॉल करी जाती है, हो सकता है वो लोग अलॉटमेंट में एरर कर दें, ठीक। कॉल्स इन एरर पॉसिबल है कि अलॉटमेंट में भी हो सकती है, ठीक। कॉल्स इन एरर इन अलॉटमेंट, जब कॉल्स इन एरर अलॉटमेंट की एंट्री में होगी तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, कॉल्स इन एरर हमेशा जब बैंक वाली एंट्री होती है उसमें की जाती है, ठीक है। बैंक की एंट्री में की जाती है। जब बैंक से पैसे मंगाओगे, बैंक में जब पैसा आ रहा होगा तो कुछ लोगों का पैसा नहीं आएगा। जिन लोगों का पैसा नहीं आएगा उसको डालेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट्स में, ठीक। तो एंट्री, इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR। बैंक जब डेबिट करोगे तो कॉल्स इन एरर भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कुछ पैसा तो बैंक में जाएगा और जो पैसा नहीं मिला है वो जाता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, ठीक। कॉल्स इन अरियर अकाउंट DR, ठीक। जितना पैसा नहीं मिला, ठीक है। मान लो कि वो अलॉटमेंट में ही एरर कर देता है तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट में एरर कर रहा है तो टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक। अगर फर्स्ट कॉल में कर रहा है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक। हो सकता है वो फाइनल कॉल में भी एरर कर दे। तो ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक। क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है कि उसने अलॉटमेंट में एरर करी, तो जब अलॉटमेंट में पैसे जब बैंक में मंगाओगे तो जो अगर पैसा जो नहीं दे पाया उतना पैसा आपको कॉल्स इन एरर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल्स इन एरर में कितना पैसा जाएगा, जितने लोगों ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट इन शेयर्स, कितने लोगों ने पैसा डिफ़ॉल्ट कर दिया, नहीं दिया, इनटू अगर अलॉटमेंट में नहीं दिया है तो अलॉटमेंट मनी का इनटू कराएंगे, ठीक। इनटू अलॉटमेंट मनी, ठीक। या फिर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का इनटू कराओगे, ठीक। जिसकी कॉल का पैसा नहीं दिया है उसी से इनटू कराना है, ठीक। अगर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो फाइनल कॉल की मनी से इनटू कराना है। तो जब भी कॉल्स इन एरर की एंट्री आएगी वो हमेशा बैंक वाली एंट्री में आएगी, ठीक। जब पैसे आप मंगाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत? तो हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक। स्टार्ट। लेट एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, ठीक। मान लो कि 2000 शेयर होल्ड करने वाले लोग, 2000 शेयर होल्डर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, डिड नॉट पे, ठीक। 2000 शेयर होल्डर ने डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ठीक। ना उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे करी, ना उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी पे करी, ना ही फाइनल कॉल पे किया, ठीक। अंडरस्टूड है। अगर जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, फाइनल कॉल भी नहीं दी होगी, ठीक। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा है तो ये मान के चलेंगे, ठीक। तो पहली एंट्री किसकी होती है बेटा, मान लो कि यहाँ पर अलॉट शेयर दे रखे हैं, ठीक है, या इसको कहते हैं इशूड शेयर, ठीक। मान लो इशूड शेयर कितने दे रखे थे क्वेश्चन में, 20,000, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, ठीक। 20,000 शेयर इशू करे गए थे ना, जिसमें से मान लो अलॉटमेंट मनी तुमने भी मालूम ही, ये 5 रुपये थी, कितनी थी, फर्स्ट कॉल पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल 2 रुपये थी ना, और फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, फाइनल कॉल 3 रुपये की थी, पिछले वाले क्वेश्चन से लिया, ठीक। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। इस अलॉटमेंट में 2 रुपये आपका प्रीमियम का था ना, और 3 रुपये किसका था, कैपिटल का, ये तो मालूम है ना। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, सबसे पहले अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, इसकी तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, ठीक।
तो पहली एंट्री अलॉटमेंट की करें तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर होता है, जिसमें से 2 शेयर कैपिटल है, 2 रुपये का प्रीमियम भी तो है ना, SPR ना, ठीक। 20,000 शेयर इशू हुए थे ना, 5 रुपये की अलॉटमेंट थी, 1 लाख रुपए आया था ना, जिसमें से 20,000 में 3 रुपये की कैपिटल थी, 60,000 रुपये, ठीक। और 2 रुपये का प्रीमियम था ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमको क्या करना है, पैसे मंगाए थे मैंने 1 लाख रुपए ना, 1 लाख में पिछले वाली अमाउंट एडजस्ट करी गई थी 10,000 रुपये ना, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था ना, 1 लाख रुपए तो मंगाए थे लेकिन 10,000 रुपये पहले मिल चुके थे, तो यहाँ 90,000 ही लिखेंगे, ठीक। पिछला अमाउंट हमेशा एडजस्ट करेंगे, ठीक। पीछे वाले क्वेश्चन से ही कैरी फॉरवर्ड करके उठाया गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अलॉटमेंट में एरर हुई है, किस में एरर हुई है, तो यहाँ क्या लिखोगी, कॉल्स इन अरियर्स, ठीक, ठीक। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, क्वेश्चंस में था कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन था 2,000 लोगों ने, 2,02,000 शेयर होल्डर ने डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ठीक। तो जितने लोगों ने नहीं दिया 2,000 शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, 2,000 शेयर का इंटू करा देंगे, अलॉटमेंट मनी कितने रुपए दे रखी क्वेश्चन में, 5 रुपीज़, ठीक। 5 रुपये नहीं दिए उन्होंने, ठीक। तो टोटल कितना हुआ, 2,000 का इंटू 5 में करा देंगे, ठीक। तो कितना आएगा, 10,000, ठीक। तो हमको बैंक में कितना पैसा रिसीव होगा, हमने मंगाए थे 90,000 ना, जिसमें से 10,000 मिले ही नहीं, तो 90 में हम 10 क्या कर देंगे, माइनस ना, 90 में माइनस कर देंगे 10,000 तो बचेगा 18,000, ठीक। तो बैंक में कितना पैसा जाएगा, 80,000 रुपये, ठीक। तो कुछ नहीं करते हैं, 90,000 से जो एरर का पैसा नहीं मिला वो माइनस कर देते हैं, तो बैंक में उतना पैसा पहुंच जाता है, ठीक। तो बैंक में सिर्फ 80,000 रुपये कंपनी को रिसीव होंगे, 90 में 10 ही तो नहीं मिले, 80 तो मिल जाएंगे ना, तो 90,000 में 10,000 माइनस करके 80 पहुंच गया, ठीक। ये होगा किसकी एंट्री, अलॉटमेंट की, किसकी, अलॉटमेंट के बाद किसकी एंट्री होती है बेटा, फर्स्ट कॉल की, किसकी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, ठीक, टू शेयर कैपिटल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जितने शेयर अलॉट हुए थे 20,000 है ना, हमको 20,000 से लेना देना हमेशा, ठीक। 20,000 का इंटू फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 2 रुपीज़ की, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, जितने रुपए की फर्स्ट कॉल है उससे इंटू करा देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक। तो 40,000 इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा बेटा, जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, तो जब हम बैंक से पैसे मंगाएंगे तो इसमें भी तो कॉल इन एरर आएगा, ठीक, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, ठीक। तो यहाँ पर भी कॉल इन एरर आ जाएगी ना, हमेशा दूसरी एंट्री बैंक की तो होती है, ठीक, टू शेयर फर्स्ट कॉल, जैसे अलॉटमेंट की करी थी सेम वैसे ही करोगी, ठीक। टोटल कितना था फर्स्ट कॉल, 40,000 रुपये, ठीक। सेम इसने भी 2,000 ही का तो पैसा नहीं दिया होगा ना, 2,000 शेयर होल्डर थे, जैसे आपके इसमें थे वैसे आपके इसमें थे, लेकिन फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, हम फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल से ही इंटू कराएंगे, ठीक। फर्स्ट कॉल के हिसाब से उसको 2 रुपये देने थे, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, 2,000, जितने शेयर्स पे नहीं दिया है उसका इंटू करा देंगे, ठीक। कितना आ जाएगा, 4,000, ठीक। अब क्या करेंगे, सेम जैसे पिछले वाले में करा, अब 40,000 में 4,000 रुपीज़ नहीं मिले, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, 40 में 4 चले गए तो बैंक में कितना पैसा पहुंचेगा, 36,000, क्योंकि 40,000 में 4,000 नहीं मिलेंगे उसको कंपनी को, तो 40 में 4 चले गए तो 36 बचेगा, तो वो चला जाएगा बैंक में, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम किसकी एंट्री करेंगे, फाइनल कॉल की, किसकी, फाइनल कॉल की एंट्री के लिए हम तीसरा पेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक। फाइनल कॉल की एंट्री में सेम एंट्री होती है, बस नाम चेंज हो जाता है, बस शेयर फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा नाम फाइनल का, ठीक। एंट्रियाँ सेम है उसके बाद, ठीक।
पहले बुलाएंगे फिर पैसे मंगाएंगे, ठीक। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री हो रही है। वही 20,000 शेयर्स ही लेंगे, ठीक है। और फाइनल कॉल 3 रुपये दे रखी है पीछे, ठीक। फाइनल कॉल कितने रुपए दे रखी है? 3 रुपये ना, ठीक। तो 20,000 का इंटू 3 में कराएंगे तो 60,000 आएगा, ठीक। ठीक। अब जब बैंक की एंट्री करोगे तो इसमें भी एरर आ जाएगी, ठीक। तो बैंक अकाउंट डी आर कॉल्स इन अरियर, ठीक, डी आर, ठीक। इसमें भी एरर आएगी क्योंकि फाइनल कॉल भी नहीं दी उसने। टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल था 60,000, जिसमें से इसमें भी 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। और फाइनल कॉल कितने रुपए की है? जितने रुपए की फाइनल कॉल है उससे इंटू करा देंगे। जिस कॉल का नहीं दे पाया उससे इंटू करा दिया जाता है, ठीक। तो फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल तो 3 रुपये दे रखी है, ठीक। तो 2,000 का इंटू 3 में कराएंगे तो कितना आएगा? 6,000, ठीक। अब 60 में सेम पिछले वाला प्रोसेस करोगे। अब 60 में 6 माइनस कर दोगे, ठीक। अब 60 में 6 माइनस करोगी तो 60,000 में 6,000 चले गए तो 54,000 बचेंगे, ठीक। 60,000 से 6,000 कॉल्स इन एरर हमेशा माइनस करके बैंक में पैसा पहुंच जाता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ये माना जाता है कि 60,000 कंपनी ने मंगाए थे, 6,000 कंपनी को नहीं मिले, कितने मिले होंगे? 60 में 6 माइनस कर दिया जाता है तो 54 आ जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? इस तरीके से तुम्हारी फाइनल कॉल की एंट्री भी कंप्लीट हो गई, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर? लेट्स टॉक अबाउट शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्रीज पढ़ने जा रही हो, शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक। शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक। अकाउंट्स के बारे में जानना है, ठीक। शेयर फॉर फ्यूचर एंट्रीज, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट यही, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, ठीक। शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर करेंगे, ठीक। अब बात आती है किस अमाउंट से डी आर करेंगे? जितने शेयर फॉर फीचर किए हैं तो यहाँ लेते हैं फॉर फीचर शेयर्स। जितने शेयर फॉर फीचर किए हैं तो यहाँ फॉर फीचर शेयर लिए जाते हैं इनटू कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक। जितना कंपनी ने कॉल करी है उससे इंटू कराएंगे, ठीक है। कॉल्ड अप, जहाँ तक कंपनी ने कॉल करी है वहाँ तक ही इंटू कराएंगे इसमें, ठीक है। अगर कंपनी ने, ठीक, तो कॉल्ड अप वैल्यू करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग नीचे लिखते हैं टू साइड में कॉल्स इन अरियर्स। जितना अभी तक कॉल्स इन अरियर हुआ है वो क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक। और यहाँ लिखा जाता है टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक। शेयर कैपिटल के अलावा और भी चीज़ें डेबिट हो सकती हैं, वो है SPR। क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक। ये डेबिट तभी होगा जब SPR अकाउंट डेबिट तभी होगा इफ़ अरियर होगी, जब इसकी कॉल्स में एरर हो जाएगा। इफ़ अरियर इन SPR, जब कोई SPR का भी पैसा नहीं देगा तो डेबिट होगा SPR, ठीक। तो कैसे पता लगाएंगे कि SPR डेबिट कब होगा? मान लो कि अलॉटमेंट में SPR था और एक बंदे ने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि उसने SPR का भी पैसा नहीं दिया होगा, ठीक। तब SPR भी डेबिट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जिसने अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी शामिल था तो वो उस केस में SPR को डेबिट कर दोगी, ठीक। बात समझ में आ गई? इसके कुछ सिचुएशंस होंगे, अभी बताते हैं उसको, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक। ये एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर की। अब बात आती है कॉल्ड अप वैल्यू किसे कहते हैं। बात आती है कि कॉल्ड अप क्या होगा।
अगर क्वेश्चंस में कॉल्ड अप वैल्यू किसे मानेंगे? इफ फॉर फीचर, अगर जो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं आफ्टर फाइनल कॉल कर रहे हैं, आफ्टर फाइनल कॉल, ठीक। अगर हम फॉरफीचर आफ्टर फाइनल कॉल कर रहे हैं तो फेस वैल्यू ही तुम्हारी कॉल्ड अप वैल्यू होगी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब अगर वो शेयर 10 रुपए का है तो 10 रुपये डेबिट होगा, ठीक। अगर वो शेयर 100 रुपए का है तो 100 रुपये डेबिट होगा, ठीक। फेस वैल्यू से डेबिट किया जाएगा, ठीक। अगर फाइनल कॉल के बाद कर रहा है, ठीक। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट समझ गए। शेयर की जो फेस वैल्यू होगी 10 रुपये होगी, 100 रुपये होगी, 500 होगी, जो क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है, स्टार्टिंग में दे रखी होती है, ठीक। आगे समझ में। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इफ फॉर फीचर बीच में ही हो जाता है, फाइनल कॉल के बाद नहीं होता है। इफ फॉर फीचर बिफोर फाइनल कॉल, क्या फाइनल कॉल से पहले ही कर लेते हो, लास्ट कॉल बुलाते ही नहीं हो, तब कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी? कॉल्ड अप वैल्यू होगी, तब कॉल्ड अप वैल्यू होगी ऑल कॉल मनी, ठीक है, ठीक। जितनी कॉल मनी अभी तक बुला ली गई है, ठीक, वहां तक हम इसको क्या करेंगे? इसको हटा दे पहले, ठीक। फिर से समझ लेना है इसको। सेकंड पॉइंट, इफ फॉर फीचर, ठीक है बेटा, इफ फॉर फीचर बिफोर फाइनल कॉल, क्या बेटा? बिफोर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल से पहले कर लिया फॉर फीचर, देन कॉल्ड अप वैल्यू टेकन करेंगे, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब होता है टिल फॉर फीचर, ठीक। जब तक शेयर फॉरफिट नहीं हो रहे थे उस समय तक की कॉल को ऐड कर लेंगे, टिल फॉर फीचर, ठीक। ऑल कॉल ऐड कर देंगे, ठीक, विल बी ऐड, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल मानते हैं फॉर फीचर आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक। अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया है, मतलब फाइनल कॉल हो ही नहीं पाई थी, ठीक। तो मान लो एप्लीकेशन मनी दे रखी है 2 रुपये, कितनी, और मान लो अलॉटमेंट दे रखी है 5 रुपीज़, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बुला ही नहीं, उससे पहले कर लिया, अलॉटमेंट के बाद तुरंत कर लिया, तो यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? ऑल कॉल्स विल बी एडेड, जब तक फॉरफिट नहीं हो रहा है, ठीक। उसने बोला अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया, तो कितना लोगी? तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? 7, ठीक। यही तुम्हारी कॉल्ड अप वैल्यू होगी, ठीक। कंपनी ने अभी तक यहीं तक कॉल किया ना, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद तुरंत फॉरफिट कर लिया, जब जैसे फिर हमको अलॉटमेंट तक ही ऐड करना होगा, ठीक। तो यहाँ 7 रुपीज़ लोगी, फिर फेस वैल्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई? ठीक। अब इसका कुछ क्वेश्चंस करा दें। ठीक, ये हो गया। लेट्स से मान लो क्वेश्चंस कुछ करा देते हैं, ठीक, इससे तुम पूरा समझ जाओगी, ठीक। एग्जाम्पल्स, मान लो 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए गए, शेयर फॉरफिट, ठीक, फॉरफिटेड 1000 शेयर फॉरफिटेड, विच फेस वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10 रुपये ईच, ठीक। एप्लीकेशन मनी दे रखी है 2 रुपये, ठीक। अलॉटमेंट मनी दे रखी है 3 रुपये, ठीक। फर्स्ट कॉल दे रखी है 2 रुपये, और फाइनल कॉल
मान लो 2 3 5 2 3 रुपये इसमें दे रखी, ठीक, समझ रही हो। 1000 शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए जिसकी फेस वैल्यू इसने, ठीक है। 1000 शेयर होल्डर जो हु होल्ड जो 1000 रुपये होल्ड करके बैठा हुआ था, ठीक है। हु होल्ड 1000 शेयर्स, ठीक, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, ठीक, उसने अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया, ठीक। ये शेयर फॉरफिटेड, उसके शेयर क्या कर लिए गए, जब्त कर लिए गए, ठीक। ये शेयर फॉरफिटेड, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए, ठीक। तो एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ कॉल कितना किया था, सिर्फ 2 रुपये इसके मंगा पाई थी, 3 रुपये इसके मंगा पाई थी। टोटल कितने रुपए मंगा पाई, 2 और 3, 5 ही रुपये तो मंगा पाई। यानी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी, यही तुम्हारी कॉल्ड अप वैल्यू होगी, क्योंकि कंपनी अभी तक सिर्फ 2 रुपये और 3 ही रुपये मंगा पाई थी, उससे पहले कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, ठीक है। तो सिर्फ कितना ऐड करोगी, एप्लीकेशन 2 रुपये मंगाई थी और अलॉटमेंट, ठीक। तो हम लोग शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करेंगे, 5 रुपीज़ से, ठीक। कितने रुपए से, 5 रुपीज़ से, ठीक। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री क्या बनेगी, यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक। तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट DR, ठीक। बेटा कितने शेयर फॉरफिट करें, पूरे 1000, ठीक। 1000 शेयर फॉरफिट करें तो 1000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप अभी निकाला है पीछे तुम्हारे सामने 5 रुपये, ठीक। इंटू करा देंगे कॉल्ड अप मनी, ध्यान रख लेना हमेशा कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होती है, ठीक। तो 5 ही रुपये तो मंगाए थे, ठीक। कितना आएगा 5000, ठीक। 2 कॉल्स इन अरियर, ठीक। कितना रुपए नहीं दे पाया और 2 शेयर फॉर फ्यूचर। बेटा प्रीमियम है नहीं इसलिए प्रीमियम लिखा नहीं, ठीक। कोई दिक्कत, कॉल्स इन एरर में कितना पैसा जाएगा, जितना पैसा उसने दिया नहीं। कितना पैसा नहीं दिया था, 1000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया ना, इनटू कौन सा पैसा नहीं दिया था उसने, बोल रहा था क्वेश्चन में 1000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट, ठीक। कितना कह रहा था, 1000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट, ठीक। ये साफ सब लिखा हुआ है। 1000 शेयर होल्डर वालों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी कौन सा पैसा नहीं दिया, 3 रुपये। तो 1000 का इंटू कितने करा देंगे, 3 रुपीज़ में, ठीक। 1000 शेयर्स ये और 3 रुपये ये, ठीक। तो इंटू कितने से कराएंगे, कॉल इन एरर में कितना पैसा जाएगा, पेज कर गया, ठीक। तो 1000 का इंटू 3 में कराएंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा 3000, ठीक। अच्छा अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, शेयर कैपिटल 5000 दे रखी है और जिसमें से 3000 रुपये नहीं मिले, ठीक। इसको क्या कर देंगे माइनस। अब 5000 रुपीज़ मंगाए थे जिसमें से 3000 कॉल्स इन एरर में नहीं मिले, तो मिले कितने, तो 5000 में 3000 माइनस कर देंगे, जितना मिल गए 2000 रुपये मिल गए इसका मतलब, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस तरीके से कॉल्स इन एरर की एंट्री होगी। कितना पैसा मिल गया वो चला जाता है फॉरफिचर में, ठीक। जितना पैसा नहीं मिला वो चला जाता है कॉल्स इन अरियर में, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, ठीक। अलॉटमेंट नहीं दी ना, तो 3 रुपये के हिसाब से कॉल्स इन एरर 3000 हो गई, ठीक। तो यानी कंपनी ने 5000 रुपये मंगाए थे, 3000 रुपये नहीं मिले, तो मिले कितने होंगे 2000 रुपये, ठीक। जो मिल जाते हैं वो शेयर फॉर फ्यूचर में जाते हैं, ठीक। कोई दिक्कत आगे समझना। तो 5000 3000 माइनस किया तो 2000 रुपये आया, ठीक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं री इशू की एंट्री में। किसकी, री इशू। तो री इशू की एंट्री हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं।
हम लोग यहाँ पर री इशू की एंट्री करते हैं, ठीक। री इशू एंट्रीज, ठीक। री इशू होता है कि जब कंपनी अपने शेयर फॉरफिट कर लेती है उसके बाद दोबारा उसको बेचती है, ठीक। उसे कहते हैं री इशू, ठीक। तो री इशू की एंट्री में क्या होगा, फिर से इशू करेगी तो बैंक में पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होती है, बैंक में पैसा आता है। हाँ, अगर वो जो शेयर इशू किए गए हैं अगर वो डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, यानी 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में इशू करे गए हैं, तो 2 रुपये का कंपनी को लॉस हो रहा है ना, वो लॉस किससे लेगी, शेयर फॉरफीचर से लेगी, ठीक। कंपनी ने वहाँ पर जो फ़ायदा उठाया उसके जब्त कर लिए शेयर, उससे नुकसान उठाएगी, ठीक। ये शेयर फॉरफीचर कब आएगा, ये शेयर फॉरफीचर कितने से आएगा, ये आएगा आपके जितने आपने रीइशू करे हैं शेयर्स, रीइशू शेयर्स लेंगे इनटू डिस्काउंट कितना दिया, ठीक, इनटू डिस्काउंट पर शेयर, ठीक। जितने इशू करें हैं रीइशू इनटू डिस्काउंट पर शेयर, बैंक में कितना पैसा जाएगा, इसमें सिर्फ रीइशू शेयर लिए जाते हैं, ठीक, इनटू प्राइस, कितने रुपए का प्राइस लगाया गया उस शेयर का, ठीक। 10 की चीज़ 8 रुपये में दी है तो 8 रुपये लिख दोगी, ठीक। 2 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, फिर 2 रुपये डिस्काउंट में डाल देना, ठीक। और 2 नीचे क्या होता है बेटा, 2 शेयर कैपिटल, शेयर इशू कर दोगे, ठीक। ये कितने से आएगा, ये आएगा रीइशू शेयर, रीइशू से इंटू कराना है, इंटू फेस वैल्यू, शेयर की जो फेस वैल्यू होगी, ठीक। 10 रुपये या 100 रुपये जैसी दे रखी हुई क्वेश्चन में, ठीक। कोई दिक्कत, आगे समझ में। तो एग्जाम्पल ले लें, मान लो वही पिछले वाले शेयर्स जो 1000 रुपये फॉरफिट कर लिए थे ना, 1000 शेयर, तो लिख दो 1000 शेयर रीइशूड, ठीक, रीइशूड करेगा, ठीक, एट 8 ईच। 10 के शेयर थे ना वो, तो इशू कितने में करे गए, 8 रुपये में, तो कितने को लॉस हो गया तुम्हें, 10 की चीज़ 8 रुपये में दे रही हो तो लॉस कितने का हो गया, तो लॉस हो गया 2 रुपये का ना। फेस वैल्यू तो शेयर की 10 ही रुपये थी ना बेटा, पीछे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक, और उसको 8 रुपये में दे रही हो, तो यहाँ पर फेस वैल्यू तो उसकी, फेस वैल्यू तो 10 रुपये थी ना शेयर की, प्राइस तुमने कितना लगाया उसका, 8 रुपये ना। डिस्काउंट कितना हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट तो 10 की चीज़ 8 में दे रही हो ना, 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया ना, क्योंकि 10 की चीज़ तुमने 8 रुपये में दे दी, 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है वैसे इंटू कराते जाएंगे, ठीक। तो जब हम रीइशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है, ठीक, ठीक है बेटा। अब हम लोग एंट्री करते हैं रीइशू की, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट DR, ठीक। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट, मेरे बैंक में पैसा आएगा ना, कितने का दिया, 8 रुपये का दिया शेयर्स ना, कितने शेयर्स थे, 1000 ना, तो 1000 का इंटू प्राइस उसका कितना लगाया बेटा, 8 ना, जो प्राइस लगाया उसका इंटू करा देते हैं, तो 1000 का इंटू 8 में कराएंगे कितना आएगा ना, कितने रुपए डिस्काउंट दिया, 2 रुपये का, कितने का डिस्काउंट का पैसा कहाँ से कटेगा, शेयर फॉरफीचर से लिखा है, रीइशूड शेयर इंटू डिस्काउंट पर शेयर, ठीक। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर आ जाएगा, ठीक, शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो गया, फॉरफीचर अकाउंट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें, यहाँ डेबिट करेंगे शेयर फॉरफीचर, क्योंकि डिस्काउंट में इशू किया इसलिए शेयर फॉरफीचर आ जाएगा, ठीक। अगर डिस्काउंट ना देता तो ना आता है यहाँ शेयर फॉरफीचर, लेकिन 2 रुपये का लॉस हो गया ना, जैसे ही लॉस होगा शेयर फॉरफीचर से देना पड़ेगा, ठीक। कितने शेयर्स थे, 1000 ही थे, इंटू डिस्काउंट 2 रुपये, ठीक, 2000 आ जाएगा, ठीक, और नीचे शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक, ठीक। चाहो तो इन दोनों का ऐड करके लिख सकती हो यहाँ 10,000, ठीक, चाहो तो डायरेक्ट लिख सकती हो, 1000 इंटू फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, ठीक, 8 चाहो तो इन दोनों का ऐड करके यहाँ लिख सकती हो, चाहो तो डायरेक्ट आप फेस वैल्यू का इंटू करा के कर दो, दोनों तरीके से आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, क्या हो गया, रेजर कहाँ गया, ठीक, आगे समझ बेटा। अब हो जाएगी, तो रीइशू करते समय ध्यान रख लेना कितने शेयर रीइशू करें, ठीक।
अब हम लोग आखिरी एंट्री करने वाले हैं कि अब कितने रुपए का मुझे फ़ायदा बचा। ठीक, आखिरी एंट्री क्या होती है बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस बचता है वो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक, आखिरी में शेयर फॉर फ्यूचर में कितना हमको फ़ायदा हुआ ये देखना पड़ेगा। ठीक, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक, जो बैलेंस बचता है रिजर्व का। ठीक, शेयर फॉर फ्यूचर का। अच्छा, तो पता कैसे करो कितना फ़ायदा हुआ, क्वेश्चन से पीछे जाएंगे हम लोग, तो पता कैसे करेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। ठीक, तो हमको पहले शेयर फॉर फ्यूचर के एंट्री में पहुंचना पड़ेगा, कितने का फ़ायदा हुआ था ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो कहाँ गई वो एंट्री, वो नीचे होगी। ठीक, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कितने का फ़ायदा हुआ था, 2000 का। कितने का बेटा, तो यहाँ पर भी 2000 है और पीछे वाले क्वेश्चन में भी 2000 आया है ना, तो 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो ये एंट्री होगी क्या, क्योंकि पीछे भी 2000 दे रखा है और यहाँ भी 2000 है, यहाँ से वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक, तो 1 रुपये नहीं बचेगा बेटा, 0। तो जब 0 बचेगा तो इसकी क्या एंट्री होगी, तो आंसर इज नो। जैसे पीछे 3000 दे रखा होता, पीछे जाते यहाँ पर मैं 3000 कर दूँ, क्या कर दूँ 3, तो यहाँ 3000 का फ़ायदा हुआ था, कंपनी ने वहाँ पर लॉस कितने का उठा लिया, 2000 का। ठीक, तो बचा कितना, 1 बचता तो हम एंट्री करते। ठीक, लेकिन यहाँ बचा ही नहीं पैसा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। ठीक।